प्रयास। तो 1 लाख शिक्षक बहाली आने जा रहा है फिर से, ये कल के बाद कंफर्म हो गया है। शिक्षा मंत्री का बयान आया था कि 50,000 जो भी है हम शिक्षकों की बहाली फिर से लाएंगे, लेकिन कल जिस प्रकार माननीय मुख्यमंत्री अंदर ये आ जाएगा, मैं हर डेटा आपको बता रहा हूँ, 4,000 के आसपास जो भी है वो आपको इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में देखने को मिल जाएगा। और उसके बाद आप देखेंगे स्वास्थ्य विभाग में 1 लाख आपको देखने। नमस्कार, कल 13 जनवरी 2023 को नियुक्ति पत्र वितरण किया गया नवनियुक्त शिक्षकों का, जिसमें 1,22,000 शिक्षकों की बहाली आई, जिसमें से लगभग कहा जा रहा है कि 90,000 के आसपास, वही 90, 91 के आसपास जो भी है नियुक्ति पत्र दिया जा रहा है। मिल गया, मैं कह सकता हूँ कि कल मिल गया थंबनेल और आज का, और जो भी है जो डिस्क्रिप्शन है वो देखकर आप समझ गए होंगे कि आज की वीडियो क्या है। थंबनेल और डिस्क्रिप्शन और टैग देखकर समझ गए होंगे क्या कुछ है। देखिए, थंबनेल में हमने ये लगाया है कि 5 लाख बहाली आने जा रही है, ये सही बात है। कल बिहार के मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव का एक बयान आया, जिसमें उन्होंने वादा किया है कि हम 5 लाख और वैकेंसी यानी कि 10 लाख जो है सरकारी नौकरी देंगे, जिसमें से लगभग 5 लाख दे चुके हैं। अगर बात किया जाए लगभग 2.5 लाख तो केवल बिहार के शिक्षकों की बहाली हुई है पिछले दिनों। अगर आप देखेंगे TRU-1 की देखें या फिर TRU-2 के देखें, देखिए ये डोमिसाइल लागू करे या नहीं करे मैं इसके ऊपर टिप्पणी नहीं करूँगा, लेकिन अगर वाकई में आप भी मानिए कि, और ये सही बात है कि भारत में इकलौता अभी ऐसा देश में बोल रहा हूँ राज है बिहार राज, जहाँ पे नौकरी की एकदम मैं कह सकता हूँ कि पिटारा खुला हुआ है। ये दो मत वाली बात नहीं है, ये तो आपको भी मानना पड़ेगा कि ये इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है कि बिहार में एकमात्र, बिहार में बोल रहा हूं, भारत में एकमात्र ऐसा राज्य है बिहार जहां पे सबसे अधिक नौकरियां दिया जा रहा है किसी भी स्टेट की अपेक्षा में। ये आपको मानना पड़ेगा, चाहे आप किसी पार्टी के पक्ष में हो किसी पार्टी के विपक्ष में हो, लेकिन ये आपको मानना पड़ेगा। वादा तेजस्वी यादव जो किए थे कि हम 10 लाख सरकारी नौकरी देंगे, मुझे लग रहा है कि 4 लाख के आसपास अभी तक वो दे चुके हैं। अगर सब तमाम विभाग अभी तक मिला के चलो, जैसे कि शिक्षा विभाग हो, प्रशासनिक विभाग हो या फिर और विभाग हो, स्वास्थ्य विभाग हो देखे तो। लेकिन एक बड़ा प्रश्न है कि एक वादा उनका फेलअप हो रहा है कि हम जो भी है बिहार वालों को वरीयता देंगे, तमाम भर्ती में 90% केवल बिहार वालों को नौकरी देंगे, 10% में अदर स्टेट वालों को नौकरी देंगे। ऐसा उनका वादा था कब का, जब इलेक्शन होने वाला था तब का उनका वादा था कि भैया हम केवल बिहार वालों को 90% नौकरी देंगे। लेकिन वो वादा से मुकर गए। लेकिन एक वादा वो जरूर पूरा कर रहे हैं, ये जो बहालियाँ शिक्षकों की कर रहे हैं 10 लाख, शिक्षक नहीं कर सकता, सरकारी नौकरी 10 लाख। जी हाँ, सरकारी नौकरी 10 लाख के उन्होंने वादा किया था और 10 लाख रोजगार का वादा किया था। तो रोजगार के ऊपर हम बात नहीं करेंगे, रोजगार में लेबर ग्रेड का भी आ जाता है पोस्ट और मिस्त्री का भी है, मतलब तमाम प्रकार के आपको किसी कंपनी में भी अगर भेजा जा रहा है वो भी 10 लाख रोजगार में ही काउंट हो जा रहा है। तेजस्वी यादव के लिए इस चीज के लिए आप लोग को दाग देनी चाहिए और आप लोग को बधाई भी देनी चाहिए कि यस, आपने जो बोला वो आप कम कर रहे हैं। लेकिन एक चीज से आप मुकर गए, डोमिसाइल के लेकर। खैर चलिए, आज हम बात करेंगे कौन कौन से वैकेंसी आने जा रही है बिहार में। लेटेस्ट रिक्वायरमेंट 3 महीने के अंदर में, जी हाँ 3 महीने के अंदर में वैकेंसी आएंगी, ये ध्यान से रहिएगा। और जो भी वैकेंसी आएंगी अभी समय से पूरी हो जाएंगी सब, क्योंकि भैया लोकसभा का इलेक्शन है, सब मुद्दा होता है भैया इलेक्शन। लोकसभा हो, राज्यसभा हो, विधान परिषद हो, विधानसभा के मतलब किसी भी प्रकार के इलेक्शन हो। अभी शिक्षकों की बहाली खत्म, TRU-2 का हो गया। अब एक लंबा प्रश्न है कि के पाठक साहब हट गए हैं तो क्या वाकई में बहालियाँ आएंगी या नहीं आएंगे TRU-3 का। तो देखिए, उनके हटने ना हटने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि गवर्नमेंट चाहे तो कोई भी IAS अधिकारी रहे, कोई भी सेक्रेटरी रहे, कोई भी जो भी है निर्देशक रहे, जिसे डायरेक्टर कहते हैं, कोई भी रहे, कोई भी अपर मुख्य सचिव रहे, कोई भी निर्देशक रहे, बहाली अगर गवर्नमेंट चाहे तो होगी। गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड करता है, ना कि अपर मुख्य सचिव और ना ही निर्देशक के ऊपर। तो ये बहाली कोई भी आवे, अपर मुख्य सचिव, ये बहालियाँ होंगी आने वाले समय में। के पाठक एक ईमानदार IAS थे, इसमें कोई दो मत वाली बात नहीं है, तो उनके ऊपर मैं टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा। मैं कहना चाह रहा हूँ कि TRU-3 की भी वैकेंसी आने जा रही है, 1 लाख के आसपास आने जा रही है। कल की जिस प्रकार का बयान माननीय मुख्यमंत्री जी का आया है, उससे ये स्पष्ट हो गया है कि 1 लाख के आसपास जो है वो फिर से TRU-3 के में वैकेंसी आएंगी 1 लाख के आसपास, जिसमें प्रारंभिक भी होंगी, माध्यमिक की भी होंगी, उच्च माध्यमिक की भी होंगी। 1 से 12 क्लास में कह सकता हूं कि 1 to 12 क्लास की होंगी। एक बड़ा प्रश्न है कि क्या बिहार में एक ही नौकरी लगना चाहिए केवल शिक्षा विभाग में, और विभाग में क्यों नहीं? तो देखिए, लगभग 50,000 प्रशासनिक विभाग में आने जा रहा है फिर से। तो 1 लाख मान के चलते हैं शिक्षा विभाग, 50,000 प्रशासनिक विभाग में आ रहा है,
4000 बिजली डिपार्टमेंट में आने जा रहा है। 1 से 2 हफ्ता के अंदर ये आ जाएगा। मैं हर डेटा आपको बता रहा हूँ। 4000 के आसपास जो भी है वो आपको इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में देखने को मिल जाएगा। और उसके बाद आप देखेंगे स्वास्थ्य विभाग में 1 लाख आपको देखने को मिल जाएगा। चाहे मैं बात करूं डॉक्टर की बात करूं या फिर असिस्टेंट डॉक्टर की बात करूं, नर्स की बात करूं या फिर मेडिकल डिपार्टमेंट के अंतर्गत जो भी आता है। जैसे कि शिक्षा विभाग में क्या आता है, टीचिंग नॉन टीचिंग आता है, उसी प्रकार मेडिकल डिपार्टमेंट में आता है। एक होता है डॉक्टर, एक होता है नॉन डॉक्टर, यानी कि जो डॉक्टर के सहायक हो, डॉक्टर को किसी प्रकार से हेल्प करता हो। क्योंकि हॉस्पिटल में एक डॉक्टर की ही वर्क नहीं होती है, बहुत सारा उसमें भी पोस्ट होता है। जैसे टेक्नीशियन हो, लैब टेक्नीशियन हो, असिस्टेंट डॉक्टर हो, मतलब तमाम प्रकार के डॉक्टर में भी बहुत सारे विभाग होती है, तो उस सब विभागों में आएंगी। डॉक्टर में भी जिस प्रकार शिक्षा विभाग में एक स्कूल में बहुत सारे सब्जेक्ट का टीचर होता है, उसी प्रकार स्वास्थ्य विभाग में भी डॉक्टर में भी बहुत सारे डॉक्टर होता है। कोई आँख का, कोई कान का, कोई नाक का, कोई गला का, कोई फिजिशियन, कोई मतलब तमाम प्रकार, कोई न्यूरोलॉजिस्ट, मतलब तमाम प्रकार के डॉक्टर होते हैं। मैं कह सकता हूं कि बहुत सारे डॉक्टर की भी बहाली होती है अपने अपने कैटेगरी के हिसाब से। जिस प्रकार शिक्षा विभाग में भी होता है 6 to 8, 9, 10, 11, 12, 1 to 5 और सब्जेक्ट भी होता है, उसी प्रकार स्वास्थ्य विभाग में भी होता है। तो 1 लाख स्वास्थ्य विभाग में आने जा रहे हैं। सब पोस्ट डॉक्टर की नहीं होगी, ये मान के चलिए मुश्किल से 5 से 10 हज़ार डॉक्टर का मैक्सिमम होगा, क्योंकि डॉक्टर का लेवल हाई लेवल का होता है। लेवल 11, लेवल 12 का उनका सैलरी होता है। ग्रुप ए और ग्रुप बी की उनकी पोस्ट होती है। तो ये मान के चलिए कि बीपीएससी ही हो सकता है उनका भी लेगा। तो 1 लाख स्वास्थ्य विभाग, 50,000 प्रशासनिक विभाग, 4,000 इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट और नॉन टीचिंग का जो पोस्ट है स्कूल का, वो भी अब आ ही जाएगा, ये कंफर्म रहिए। क्योंकि नॉन टीचिंग के लेकर जो है सुबुकी काफ़ी तेजी से बढ़ रहा है, और जो TRE 3 आने वाला है उसके साथ नहीं आएगा नॉन टीचिंग का। दोनों अलग है, टीचिंग पोस्ट अलग, नॉन टीचिंग अलग। टीचिंग बीपीएससी ले रही है, नॉन टीचिंग हो सकता है कि बिहार कर्मचारी चयन आयोग को चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी के नाम से दे दिया जाए, नहीं तो बेल्ट्रॉन को दे दिया जाए, और नहीं तो एक अलग से जो भी है आयोग बना के दे दिया जाए। ऐसे भी बिहार सरकार कह रही है कि हम एक और आयोग बनाने की तैयारी में है, जो आयोग बिहार में जो भी है कॉम्पिटिटिव एग्जाम कंडक्ट करेगी। ऐसा बार बार उनका जो भी है आज से नहीं, पिछले कुछ समय से ही डिमांड चल रहा है। बिहार सरकार भी तैयारी कर रही थी कि हम आयोग बनाएंगे, उस आयोग के अंतर्गत जो भी है कॉम्पिटिटिव एग्जाम बिहार में होगा, और उस एग्जाम को जो क्वालिफाइड करेंगे उनको हम नौकरी देंगे, चाहे लेवल C की हो, D की हो, दोनों पोस्ट के लिए। लेवल A और B के लिए बीपीएससी तो है ही। तो देखिए ये सब कुछ चल रहा है। इस बार पहली बार हुआ है, पहली बार ना दूसरी बार, एक बार लालू यादव जी के समय में हुआ था कि टीचर की बहाली बीपीएससी लिया था, जो कि ग्रुप C की पोस्ट होता है शिक्षक की बहाली, फिर भी बीपीएससी लिया। तो ये अपने आप में बड़ी बात थी, और अभी भी बड़ी बात है कि बीपीएससी लिया है। लेकिन अभी भी बहुत सारे फर्जीवाड़ा हुआ है। TRE 1 में सबसे अधिक फर्जीवाड़ा हुआ है, इसे कोई से छुपी हुई बातें नहीं है। कल जिस प्रकार गांधी मैदान में आपने देखा कि किस प्रकार शिक्षिका से पूछा गया बीपीएससी का फुल फॉर्म, तो नहीं बता रहे हैं। भारत के उपराष्ट्रपति कौन है तो वो भी नहीं पता रहे। खैर ये सब के ऊपर मैं बात करने नहीं है, बात करने ये आया हूँ कि तमाम विभाग में बहालियाँ भी 5 लाख 3 महीना से लेकर के 6 महीना के अंतराल में जरूर देखने को मिलेगा। अगस्त महीना में 1 लाख जो भी है एजुकेशन डिपार्टमेंट में आने जा रहे हैं। 1 लाख प्लस ही लेके चलिए, 1 लाख तो केवल शिक्षकों की आएंगी, 50,000 के आसपास जो भी है नॉन टीचिंग के आना ही है। तो 1-1.5 लाख के आसपास शिक्षा विभाग में आने जा रही है। प्रशासनिक विभाग में केवल 50,000 प्रशासनिक विभाग में आने जा रही है। तो जो लोग कह रहे थे कि केवल बिहार में शिक्षा विभाग में ही जॉब आ रही है, तमाम विभाग में नहीं आ रहा है, तो वो लोग क्या मर जाए, तो नहीं भैया, आप लोग के भी अब पिटारा खुलने वाला है बिहार में। क्योंकि इलेक्शन है, जैसे जैसे इलेक्शन नज़दीक आएगा आपको नौकरी मिलेगा ही। क्योंकि महागठबंधन का सबसे बड़ा मुद्दा ही रहा है नौकरी रोजगार, और मुझे लग रहा है कि ये नौकरी रोजगार महागठबंधन जरूर पूरा करेंगी, चाहे डोमिसाइल करे या ना करे, लेकिन पूरा जरूर करेंगे। डोमिसाइल तो खैर डिमांड है ही, होना चाहिए, लेकिन होंगी, ये 10 लाख नौकरी मिलेंगी। अब देखिए, आप लोग अगर हताश होंगे, निराश होंगे, जिनको नहीं हुआ है तो टेंशन मत लीजिए, अभी भी बहुत सारी पोस्टें आने हैं। अभी से लेकर के 2025 तक आपको नौकरी देखने को मिलेगा। 24 में लोकसभा का इलेक्शन, 25 में विधानसभा का इलेक्शन है, तो तमाम आपको देखने को मिलेगा, टेंशन नहीं लेना है। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग जो निराश होंगे, निराश नहीं होना है। आप लोग के लिए नौकरी का भरवान फिर से आने जा रहा है, और हताश निराश नहीं होना है, और जुड़े हुए रहिएगा हमारे साथ। आपको पल पल की अपडेट भी यहाँ पे मिलती रहती है, लेटेस्ट रिक्वायरमेंट संबंधित। तो अवश्य जुड़ जाइएगा द टाइम्स ऑफ भारत के साथ। एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब करके जुड़ जाएगा भैया। भविष्य में जो भी वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाए, इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा। तब तक ले जय हिंद, जय भारत, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय। और एक चीज़ कहना चाहूँगा कि तमाम विभाग में आने जा रहा है। बहुत मेरे पास प्रश्न आ रहा है कि विकी सर, आप जो हैं वो केवल शिक्षा विभाग के ऊपर पड़े हुए, शिक्षा विभाग का केवल न्यूज़ दिखा रहे हैं, बाकी विभाग का क्यों नहीं? देखिए बिहार में बाकी विभाग में रिक्वायरमेंट आएंगे
आएंगे तो वो भी मैं दिखाऊंगा। ऐसा नहीं है कि मुझे शिक्षा विभाग से केवल लड्डू मिलता है और सामने वाले से हमें दुश्मनी है, ऐसा कुछ बातें नहीं है। बातें ये है कि जो रिक्वायरमेंट आ रही है मैं उसी के बारे में न जिक्र करूंगा। जहाँ पे परेशानी आपका चल रहा है, सबसे अधिक शिक्षा विभाग में ही स्टूडेंटों का परेशानी है, सबसे ज़्यादा बहालियाँ भी शिक्षा विभाग में आ रही है, तो सबसे ज़्यादा परेशानी भी होंगी ही, ये सही बात है। तो जो भी विभाग की आएंगी मैं आवाज़ आपके लिए उठाने का प्रयास ही करूँगा। अभी 12,000 जो भी एग्जाम होने वाला है, जो बिहार कर्मचारी चयन आयोग ग्रुप जो भी है, ये 12th स्टैंडर्ड वाला जो भी है, उसके बाद CGL का भी सिलेक्शन हो ही गया, तो मतलब तमाम प्रकार फिर से आने वाला है। 12th जो बिहार कर्मचारी चयन आयोग का 12th का भी आने जा रहा है, मैं इसके बारे में मिस कर रहा था। साथ ही CGL का फिर से आएगा। तो मैं कह सकता हूं कि निचोड़ अगर देखा जाए तो 5 लाख सरकारी वैकेंसी आने रहा है और 1 लाख शिक्षक की बहाली केवल आने जा रही है, 50,000 डिफेंस सेक्टर में आने जा रहा है। खैर चलिए, जो भी होगा जानकारी देने का प्रयास करूँ। 1 लाख शिक्षक बहाली आने जा रहा है फिर से, ये कल के बाद कन्फर्म हो गया है। शिक्षा मंत्री का बयान आया था कि 50,000 जो भी है हम शिक्षकों की बहाली फिर से लाएंगे, लेकिन कल जिस प्रकार माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का बयान आया है उससे यह स्पष्ट हो गया है कि 1 लाख आने जा रहा है फिर से। TRE 3 में शिक्षकों की बहाली 1 लाख। तमाम अब बाकी तो नन टीचिंग का है ही। तब तक ले जय भारत में वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं व्हाट्सएप का लिंक दे रहा हूँ, जुड़ जाइएगा, और फेसबुक का लिंक है, दोनों जगह जुड़ जाइए। धन्यवाद, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय। और 1 लाख याद करके रखिए। आप लोग प्रिपरेशन में लगे रहिए, प्रिपरेशन में लगे रहिएगा तो बेनिफिट होगा और बहाली आपसे छूटेगा नहीं। तो प्रिपरेशन सब देखिए, आप अगर अपने आप को मजबूत करके रखे हैं तो कोई भी बहाली आएगा तो आप वहाँ छक्का मार देंगे। तो आप लोग अवश्य अपना तैयारी में रहिए और बहाली का इंतजार कीजिए, जल्द ही देखने को मिलेगा। 3 महीना के अंदर में 5 लाख बहाली, मतलब 3 से 5 महीना, 6 महीना के अंदर में 5 लाख बहाली। तो मैं कह सकता हूं कि अब 2 हफ्ता बाद प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा तमाम बहाली आना। सबसे पहले अभी इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट का आने वाला है, और बिजली विभाग जिसे कहा जाता है 4,000 जो भी है टेक्नीशियन की पोस्ट होंगी और लाइनमैन की होंगी। उसके बाद मिस्त्री, बिजली इलेक्ट्रिसिटी मिस्त्री का होगा, या फिर कह सकता हूँ अटेंडेंट का होगा। तमाम प्रकार के उसमें पोस्ट है।